गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को हिंदी फर्स्ट में सर्वनाम किसे कहते हैं ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। उस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बताऊंगी और उसके आंसर बताऊंगी और एक्सरसाइज। आप लोग ध्यान से सुनिए और जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना भी है और लर्न भी करना है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं, जो मैंने आप लोग को क्लास में पढ़ाया भी है। आज मैं उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्लास में। आज आप लोग रिवीजन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। क्वेश्चन अगर आए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला जैसे कि अभी बोलने वाली मैं हूं, बोलने वाला, सुनने वाले जैसे कि आप सुन रहे हैं उसको, और जिसके विषय में बात कर रहे हैं, जिसके विषय में ना तो वो आप है ना हम हैं, कोई अन्य है वो, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वे। हम कौन हो गए? हम, खुद मैं हो गए। तुम कौन हो गए? आप लोग। वे कौन हो गए? वे, अदर, जो ना आप है ना हम हैं, वो कोई और है। तो उसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला अथवा कोई और के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वे, या मैं, तुम, वे। उदाहरण में मैं, तुम, वे। मैं अपने लिए प्रयोग करते हैं, तुम दूसरों के लिए, वे किसी अन्य के लिए, जो ना तो आप है ना हम है, कोई अन्य है। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेरी बुक है, ये मेरा घर है, ये मेरा दोस्त है। इससे पता चल रहा है कि ये आपका ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो निश्चित जानकारी आपको मिल रही है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा घर यही है, पक्का पता है कि आपका घर यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उदाहरण में मेरा घर यही है। ओके। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का जस्ट अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी निश्चित रूप से नहीं होती। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी निश्चित रूप से नहीं होती। कि जैसे कोई अगर पूछ ले कि आपकी पुस्तक किसने ली, और आपको नहीं पता है कि मेरी पुस्तक किसने ली, तो आप बोलेंगे पता नहीं किसने मेरी पुस्तक ली, क्योंकि आपको नहीं पता, उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। या फिर आप किसी का अगर पेन देखें कि किसी का पेन गिरा हुआ है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये किसका पेन है और आपको नहीं पता है, तो आप बोलेंगे कि ये पता नहीं किसका पेन है। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आपको उसकी निश्चित जानकारी नहीं है। और लेकिन अगर पता होगा कि ये किसका पेन है, तो आप बोलेंगे कि ये गीता का पेन है, या राम का पेन है, या मेरे दोस्त का पेन है। तब कब ऐसा बोलेंगे? जब आपको निश्चित जानकारी होगी, तब आप ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता है ये किसका पेन है। ओके। तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण में शायद कोई आया है, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन आया है, इसलिए बोलेंगे आप शायद कोई आया है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जो सर्वनाम शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, या मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, या फिर मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। वो
खुद, अपने आप और स्वयं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अपने लिए। हम केवल अपने लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? खुद, स्वयं, अपने आप शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? सिर्फ अपने लिए। तो आप उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं अपने आप अपना काम कर लूंगा, या मैं खुद अपना काम कर लूंगा, या मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा। तो ये तीनों शब्द किसके लिए यूज होते हैं? केवल अपने लिए यूज होते हैं। ओके बेटा, तो आप लोग को आज तीनों क्वेश्चन कौन कौन से, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद आपका पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये पांचों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इसको लर्न करके अपने हिंदी हैंड राइटिंग कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं और एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज केवल इतना ही। ओके, थैंक यू।